हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अतुल कोचिंग क्लासेस। और आप देख रहे हैं आज का लेक्चर नंबर 8, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के पहले मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में असर्टिव सेंटेंसेस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के करीब 7 पार्ट्स डाले थे, जिनसे आपने सीखा होगा। काफी आपको नरेशन बड़े सरल तरीके से आपने उनको जाना होगा। आज का जो लेक्चर है वो इम्परेटिव सेंटेंस का है। नरेशन का ये 8वां पार्ट आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इम्परेटिव सेंटेंस की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, जिन वाक्यों से आदेश यानी ऑर्डर, सलाह यानी एडवाइस, या प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है, तो वे क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी इम्परेटिव सेंटेंस कैसे जानोगे? अगर आदेश दिया गया है, सलाह दी गई है, प्रार्थना दी गई है, तो आप समझ जाएंगे वो वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस है। फिर आगे देखते हैं। ऐसे वाक्यों का कर्ता यू होता है जो कि छिपा होता है। यानी इनका कर्ता होगा यू, और वो आपको दिखाई नहीं देगा, यानी वो छिपा होगा सेंटेंस के अंदर ही। फिर इसके बाद में जो तीसरी पहचान है, रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच। अब सबसे पहले तो हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराएंगे कि नरेशन में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग, और दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू होती है, और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दी गई होती है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। तो रिपोर्टेड स्पीच सदैव मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, चाहे वो गो हो सकती है, गेट आउट हो सकती है, रन हो सकती है, स्लीप, वीप, ठीक है। तो ये आपकी मेन वर्ब हो गई, मुख्य क्रिया से शुरू होती है। यानी आपको 3 नियम हो गए जिनसे आप पहचानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच यानी जो नरेशन दिया गया है, जिसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो वो आपका इम्परेटिव है या असर्टिव है या फिर इंट्रोगेटिव है। तो इम्परेटिव कैसे पहचानोगे? रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टार्ट मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जो अंदर भाग दिया गया होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो हमेशा मुख्य क्रिया से शुरू होगा।
मुख्य क्रिया से शुरू है, आप समझ जाएंगे इंपरेटिव है, और उसके बाद में उसमें ऑर्डर होगा, एडवाइस होगी या फिर रिक्वेस्ट का भाग होगा। तो ये आपका तरीका हो गया पहचानने का। अब आते हैं बनाने के नियम, यानी इनडायरेक्ट बनाने के नियम। अब इनडायरेक्ट बनाने के नियम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड या सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड या सेड टू को अब हम बनाना सीख रहे हैं, इनडायरेक्ट में बदलना सीख रहे हैं। कौन से वाक्यों को? इंपरेटिव सेंटेंस को। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। तो पहला है, यदि ऑर्डर का भाव है, तो किसमें बदलेंगे? ऑर्डर्ड में या फिर कमांडेड में। ऑर्डर में भरेंगे या बदलेंगे या फिर कमांडेड में बदलेंगे। सभी के समझ में आ रहा है? इसके बाद में ऑर्डर या कमांडेड में बदलने के बाद फिर आते हैं, नेक्स्ट है नंबर 2, यदि एडवाइस का भाव है। एडवाइस का भाव है तो आप बदलेंगे एडवाइज्ड में। ठीक है, तो क्या सीखा आपने? रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं, यानी सेड या सेड टू की जगह पर आप ऑर्डर्ड करेंगे या कमांडेड करेंगे। कब करेंगे? जब ऑर्डर का उसमें भाव दिया गया होगा, और एडवाइस में तब करेंगे जब उसमें एडवाइस का भाव दिया गया होगा रिपोर्टेड स्पीच में। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद में अगला है, नेक्स्ट नंबर आता है इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ते हैं। यानी ऑर्डर्ड में बदलने के बाद में आपको रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना भी है। असर्टिव सेंटेंस में दैट से जोड़ते थे,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप इफ या वेदर से जोड़ते थे, या फिर टाइप 2 में अगर बात की जाए तो आप उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ते थे जो क्वेश्चन वर्ड उसमें दिया गया होता था। इसमें क्या होगा, इसमें आप टू से जोड़ेंगे। फिर उसके बाद में टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है। टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है। टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होगा, टू से जोड़ देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ये तो उसमें लगा होता है तो उसमें कोई नई बात नहीं है, उसमें फुल स्टॉप जो लगा होगा वही लगा देंगे। अब आते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पर। फर्स्ट एग्जाम्पल है, द टीचर सेड to the students comma inverted comma sit in your class and learn your lesson, फुल स्टॉप इन्वर्टर क्लोज। टीचर ने विद्यार्थियों से कहा अपनी क्लास में बैठो और अपना लेसन याद करिए, यानी क्लास में बैठिए और अपना लेसन याद कीजिए। तो स्वाभाविक है, आपको क्या लग रहा है इसमें, ऑर्डर। टीचर जो है स्टूडेंट को ऑर्डर कर रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑर्डर कर रहा है कि वो अपनी क्लास में बैठें और अपना पाठ याद करें। तो नियम नंबर 1 क्या है, अगर ऑर्डर का भाव है तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड या कमांडेड में। तो बनाइए, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में नंबर 2 क्या है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ते हैं। मैंने पहले ही बता रखा है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, यानी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। किससे जोड़ेंगे इसको, टू से। देखिए लिखा हुआ है, किससे जोड़ेंगे, टू से जोड़ देते हैं। टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाकी क्लास बाकी जो वाक्य है वो वैसे ही का वैसा उतार दिया जाता है, यानी टू सिट इन। लेकिन हाँ, प्रोनाउंस के परिवर्तन जो है वो अपनी पहले की तरह ही होते रहेंगे। अब देखिए क्या होता है, योर कौन पर्सन है, योर होता है सेकेंड पर्सन। योर होता है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट दिया गया है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, स्टूडेंट्स दिया गया है। एक मिनट, स्टूडेंट्स बहुत सारे, और बहुत सारे लोगों के लिए प्रोनाउन लगता है दे, दियर, देम। क्या लगता है, दे, दियर, देम। तो योर सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट यानी स्टूडेंट्स में बदलेगा, और स्टूडेंट्स के हिसाब से योर में दे, दियर, देम पजेसिव फॉर्म है, इसलिए दे की पजेसिव फॉर्म होगी दियर। तो क्या हो जाएगा, सिट इन दियर क्लास एंड लर्न। अब फिर योर आया, फिर वही प्रोसेस होगी, स्टूडेंट्स में बदलेगा, फिर से दियर आ जाएगा, दियर लेसन। क्लियर हुआ, कमेंट बॉक्स में एक बार बता दें।
कि सही समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया है तो फिर से हम उसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे कुछ नहीं है, बड़ा ही सरल नियम है। केवल रिपोर्टिंग वर्क को आपको फोकस करना है, रिपोर्टेड स्पीच का भाव फोकस करना है, प्रोनाउंस के नियम को फोकस करना है, जैसा कि पहले मैंने आपको पढ़ाया था। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, he said to his friend, comma inverted comma, work hard to get good marks, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब इसका देखिए क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, यानी मेहनत करिए अच्छे अंक पाने के लिए। तो ये क्या है, एक मित्र अपने दूसरे मित्र को एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है कि कठिन परिश्रम करिए, अगर आपको नंबर ज्यादा लाने हैं, अच्छे अंक लाने हैं तो ये एडवाइस हो गई। और इसका बनेगा he advised his friend, टू से जोड़ देंगे, टू वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, समझ में आया सभी के? He advised his friend to work hard to get good marks. ठीक है, तो ये आपका नियम था, जो कि इंपरेटिव में अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड कमांडेड के साथ टू से जोड़ देंगे रिपोर्टेड स्पीच को, और अगर एडवाइज है तो एडवाइज्ड, सेड या सेड टू को एडवाइज में बदलते हुए रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ेंगे, टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। अब आते हैं अगला जो नियम है उस पर। क्या नियम है, तो लिखिए, नेक्स्ट रूल है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव रूप में है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या डोंट से शुरू है, तो उसे इनडायरेक्ट में बदलने की दो विधियां हैं। ध्यान से सुनिए,
अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो डू नॉट या डोंट से शुरू है तो इसका मतलब है वो निगेटिव रूप हो गया। कौन सा निगेटिव? इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव फॉर्म। तो निगेटिव फॉर्म है यानी डू नॉट या डोंट से शुरू है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलने की दो विधियां हैं, दो तरीके हैं। आप दो तरीकों का यूज कर सकते हैं उसको बदलने के लिए इनडायरेक्ट नरेशन। तो पहला क्या है देखते हैं, यानी पहली विधि के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, जैसा कि आप पहले बदल रहे थे, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में ये जरूर लिख दें भाव के अनुसार। पता चला आप लोग एक कोई लगा दीजिए तो वो गलत हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब को पहले जैसे ऑर्डर्ड में बदलते थे, एडवाइज में बदलते थे। ऑर्डर का भाव होने पर आप ऑर्डर करते थे, एडवाइस का भाव होने पर एडवाइस करते थे, या एडवाइज्ड में बदलकर रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदलें, एडवाइज में बदलें। उसके बाद में बदलने के बाद यानी रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड या एडवाइज में बदलकर रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा रिपोर्टेड स्पीच को नॉट टू से जोड़ दिया जाता है। नॉट टू से जोड़ देते हैं, ठीक है। अभी तक आप टू से जोड़ते थे, अब किससे जोड़ेंगे? नॉट टू से। कब जोड़ेंगे? जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या डोंट से शुरू होगी तब। तो नॉट टू से जोड़ दिया जाता है। और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डू नॉट या डोंट क्या करेंगे? को हटा देते हैं। ये पहली विधि है, डू नॉट या डोंट को हटा देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, he said to me, comma inverted comma, do not make a noise. Do not make a noise. क्या बनाएंगे? ही। अब देखिए शोर मत कीजिए क्या है? ऑर्डर है। तो ऑर्डर में होने के कारण इसको किसमें बदलेंगे? सेड टू को ऑर्डर्ड में। ही ऑर्डर्ड मी। और किससे जोड़ेंगे? डू नॉट या डोंट को हटा देते हैं और नॉट टू से जोड़ देते हैं, यानी नॉट टू और आगे ये हटा देंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो नॉट टू मेक ए नॉइज। क्लियर हो गया सबको? लिख लीजिए सभी लोग, नोट करते चलें। बड़े सरल तरीके से आप बहुत बिल्कुल आराम से इसको सीख सकते हैं। इसको एक दो बार अगर वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक और एग्जाम्पल देखिए, माई मदर said to me, don't
don't abuse to anyone, किसी को गाली मत दो। तो क्या होगा? माई मदर एडवाइज्ड, बताया था आपको, ऑर्डर या एडवाइज में बदलें। एडवाइज्ड मी नॉट टू अब्यूज टू एनीवन। क्लियर हो गया सबको? इसको देखिए, तो ये आपका था पहली विधि। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पर कि आपको अगर डू नॉट या डोंट लिखा हुआ है तो आप दूसरे तरीकों का कैसे प्रयोग करके, दूसरे तरीके का कैसे प्रयोग करके आप उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो लिख लीजिए इसके बाद में। दूसरी विधि के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड या सेड टू, आपको पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी विधि के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबेड, फॉरबेड माने मना किया, फॉरबेड माने मना किया, फॉरबेड में बदलकर रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ देते हैं। यानी दूसरी विधि में क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबेड में बदलेंगे। पहले आप एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड में बदलते थे। अब की बार दूसरी विधि अगर आप यूज करना चाहते हैं तो फॉरबेड में बदलेंगे, और फॉरबेड में बदलने के बाद रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ देंगे। और ध्यान रखेंगे, डू नॉट या डोंट को हटा दिया जाता है। डू नॉट या डोंट को इसमें भी हटा दिया जाएगा, दूसरी विधि में भी। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, चाहे जिस ऑप्शन का प्रयोग करें, चाहे फर्स्ट टाइप चाहे सेकेंड टाइप, दोनों के अनुसार आप बदलेंगे, दोनों के अनुसार आपका सेंटेंस मान्य होगा। बस अंतर यह रहेगा कि उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदलेंगे या ऑर्डर्ड में जैसा भाव दिया गया होगा उसके अनुसार बदलेंगे और नॉट टू का यूज करेंगे, और इसमें फॉरबेड को बदलकर टू का यूज करेंगे, क्योंकि फॉरबेड का ऑलरेडी मीन होता है मना किया। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स comma inverted comma, do not play
with bad boys. Do not play with bad boys. बुरे लड़कों के साथ मत खेलिए. किसने कहा? टीचर ने कहा. किससे कहा? स्टूडेंट से कहा. अब आपको इसमें एडवाइस या ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है. क्या जरूरत है? आपको भाव नहीं देखना है कि इसमें ऑर्डर किया गया, एडवाइस किया गया. दूसरी विधि के अनुसार आप फॉर्मेट लगाइए और टू से जोड़ दीजिए. बाकी सेंटेंस बिल्कुल सही बन जाएगा. क्या बन जाएगा? द टीचर forbade the students. किससे जोड़ेंगे? टू से. डू नॉट हटा दिया जाएगा. टू प्ले विद बैड बॉयज. फुल स्टॉप. तो समझ में आ गया आप सभी के? तो नेक्स्ट हम आते हैं, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लीजिए. उसकी रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में ही बदलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को नेवर टू से जोड़ देते हैं. एग्जाम्पल देखिए. माई फादर सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, नेवर टेल ए लाई. कभी झूठ मत बोलिए. पिताजी ने क्या एडवाइस किया? तो नेवर से शुरू है, इसलिए क्या होगा? माई फादर एडवाइज्ड मी. और किससे जोड़ देंगे? नेवर टू से. देखिए लिखा है कि नहीं? रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में बदलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को नेवर टू से जोड़ते हैं. तो नेवर टू टेल ए लाई. तो ये था आपका नेवर से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ हुई होगी तो आप उसे नेवर टू से जोड़ेंगे और सेड या सेड टू को एडवाइज में ही बदलेंगे. तो आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आ रहा होगा. इसके बाद में नेक्स्ट रूल पर चलते हैं. नेक्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली से शुरू है तो, प्लीज या काइंडली से शुरू है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलकर रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ देते हैं. किससे जोड़ देंगे? टू से जोड़ देते हैं. और प्लीज या काइंडली शब्द को हटा देते हैं. प्लीज या काइंडली शब्द को हटा देंगे. यानी अगर
रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्लीज या काइंडली से शुरू है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप रिक्वेस्टेड में बदलेंगे और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करेंगे, प्लीज काइंडली शब्द को हटा देंगे। एग्जाम्पल देखिए, द सर्वेंट सेड comma inverted comma please give me 5 rupees। फुल स्टॉप, इनवर्टेड क्लोज। नौकर ने कहा कृपया मुझे 5 रुपए दीजिए। क्या बनाएंगे? द सर्वेंट रिक्वेस्टेड, मैंने बताया था कि ऐसा ही है, मैंने बताया था अगर प्लीज या काइंडली से शुरू है तो आप लोग सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो द सर्वेंट रिक्वेस्टेड और किससे जोड़ेंगे? टू, प्लीज हटा देंगे, आगे आ गया गिव, मी कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलता है? सर्वेंट, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो क्या हो जाएगा? हिम 5 रुपीज। फुल स्टॉप। द सर्वेंट रिक्वेस्टेड टू गिव हिम 5 रुपीज। क्लियर हो गया सभी को? प्लीज आता है, रिक्वेस्टेड करिए, सलाह का भाव है एडवाइज्ड करिए, ऑर्डर का भाव है ऑर्डर्ड करिए। टू से जोड़ने का नियम ध्यान रखिएगा, केवल डू नॉट या डोंट में नॉट टू से जोड़ेंगे, नेवर है तो नेवर टू जोड़ेंगे, बाकी में सब में टू से जोड़ा जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, My sister said to me, comma inverted comma, kindly help the poor। फुल स्टॉप, इनवर्टेड क्लोज। क्या बनेगा? तो देखिए, My sister requested me to, काइंडली को हटा देंगे, बाकी वाक्य जोड़ देंगे, टू हेल्प द पुअर। फुल स्टॉप। ये हो गया, ये हो गया आपका प्लीज और काइंडली वाले वाक्य। तो आज का जो लेक्चर है वो इंपरेटिव सेंटेंस पर आधारित था। आपने सेंटेंस को सीखा, बनाया। एक बार शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देना चाहता हूं। ध्यान रखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में मुख्य क्रिया से शुरू हुआ होगा। इसका कर्ता यू होता है जो कि छिपा रहता है। इसको बनाने के भिन्न भिन्न नियम मैंने जो आपको बताए हैं, उनमें से प्रमुख नियम है सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, टू से जोड़ देते हैं रिपोर्टेड स्पीच को, और डू नॉट या डोंट वाले में ऑर्डर्ड या एडवाइज में बदलकर उसको नॉट टू से जोड़ा जाता है। एक और उसमें आपको मैंने तरीका सजेस्ट किया था कि अगर उसमें फॉरबेड आप लगाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबेड में बदलते हैं, तो उसका आप फॉरबेड में बदल के आगे के वाक्य को टू से जोड़ देते हैं, डू नॉट डोंट उसमें भी हटा दिया जाता है। तो आज का लेक्चर आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आया होगा। लगातार आगे के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो, बहुत अच्छा नववर्ष बीते, इसकी मंगल कामना हम आप सभी के लिए करते हैं।